लोन भरोसा इंडिया का। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 17 दिन 41 मजदूर, बस थोड़ी दूर। बड़ी खबर इस वक्त की, रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी ने जानकारी दी है। आज टनल से आ सकती है अच्छी खबर, सीएम धामी ने संकेत दिए। कहा तेजी से हो रहा टनल में ड्रिलिंग का काम, 53 मीटर तक पाइप जा चुका है, 57 मीटर पर सफलता संभव है। सीएम धामी ने समीक्षा की और साथ ही जानकारी साझा की। लगातार ड्रिलिंग का काम जारी है। दरअसल जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम है उसको लेकर मैनुअल ड्रिलिंग भी अब आगे बढ़ रही है। क्या कहा है मुख्यमंत्री धामी ने, सुनिए। लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी। तकरीबन बचा होगा लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट। तो मैनुअल ड्रिलिंग से उम्मीदें लगातार बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि महज 5 मीटर की दूरी बाकी है और मैनुअल ड्रिलिंग लगातार तेजी से चल रही है। शुरुआती दौर में जो स्टील रॉड्स थे वो आ रहे थे, लेकिन सुनिए स्थानीय लोगों का क्या इस पर कहना है। कि वहाँ पे शिव का कोई वो दृश्य दिखाई दे रहा है, मैंने न्यूज़ पे देखा है और हमने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। और सामने पे और उस पे देखने का एक अलग अलग होता है कि मतलब जैसे न्यूज़ पे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे, तो हमने सोचा कि चलो सामने पे देख लेते हैं। इसलिए हम इतने दूर से आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं गंगा माँ से कि जरूर आ जाएंगे और जो भी वहाँ पे वो सुरक्षित से आएंगे। और आप मेहनत कर जी। मेरा नाम है मनोरमा रावत और मैं सुकी गांव के रहने वाली हूँ और मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, आशा वर्कर हूँ, मतलब समाज सेविका जी। नहीं, ये मेरे गांव के, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम गीत लगा रहे ना, गढ़वाली गीत जो है वो भगवान का जो है नाम। मेरा नाम तो एकादश रावत है। यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? कोई प्रार्थना करने आए के कुशल मंगल आने चाहिए बच्चे बस। आप मेरे साथ पूर्व प्रधान है मैं। और ये बोलो कि आज जो यहाँ पे काम हो रहा है कहाँ तक हो पाएगा? तो स्थानीय लोग भी अब उत्सुक हैं, उनको भी उम्मीद है कि आज अच्छी खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने भी यही कहा कि लगातार मैनुअल ड्रिलिंग में आगे बढ़ रहे हैं जो वहां पर मजदूर हैं। सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ संवाददाता अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, क्या जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, मैनुअल ड्रिलिंग, उसमें कामयाबी आज मिलने की उम्मीद दिख रही है? देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात ये रही है कि उम्मीदें तो लगातार जताई जा रही हैं कि आज और कल में हो जाएगा, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग में क्योंकि समय लगता है, अगर गार्डर पाइप सरिया नहीं आए, जैसे कि रात में ऑपरेशन चला है और सुबह ऑपरेशन चला है, उससे जो राइट टेक्निक से जिस तरह से खुदाई हो रही है उससे उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं कि आज जो 5 से 6 मीटर का जो बैक थ्रू कहा जा रहा है, लगभग 52 मीटर के आसपास की खुदाई हो चुकी है और सुबह तक वो लगभग 50 मीटर थी, यानी कि 4-5 घंटे में लगभग 2 मीटर की खुदाई हुई है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो देर रात तक तो संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ऑब्स्टेकल नहीं आए आयुष,
तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि हमेशा ये दिखाई जा रहा है कि सामने जो सीएम भी धामी बता रहे थे और जो टेक्निकल विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सीमेंट आ रही है, रॉक्स थोड़ा सा आ रहा है, तो वो दिक्कतें अगर पैदा ना करे तो फिर ये माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और जो 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से इस सुरंग में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक नया सूरज देखने को मिल सकता है। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो जिस सुचारू रूप से चल रही है, अगर मशीन जो पुशिंग कर रही है वो भी बेहतर तरीके से पुशिंग कर रही है। और ख़ास बात यह है कि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो वर्कर्स हैं जो लगातार काम में लगे हुए हैं, ड्रिलिंग में काम लगे हुए हैं, 12 मजदूर ऐसे लगाए गए हैं जो कि रेड टेक्निक विशेषज्ञ माने जाते हैं। 5 का एक ग्रुप है और 2 का एक ग्रुप है, यानी कि 7 और +5 का ग्रुप है वो लगातार इस काम में लगा हुआ है। और पिछले अगर 24 घंटे या 24 घंटे की बात करें, 18 घंटे की बात करें, तो लगभग 5 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। तो कह सकते हैं कि तेजी से काम किया जा रहा है। और वर्टिकल ड्रिलिंग पर क्या अपडेट है? कि कुछ अच्छी खबर जल्द मिले, क्योंकि स्थानीय लोग हैं। देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग भी लगातार जारी है। कल शाम तक 36 मीटर 37 मीटर की बताई जा रही थी, वो खबर आ रही है कि लगभग 42 मीटर के आसपास का पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि ऊपर से रॉक्स मिल रहे हैं। रॉक्स को काटने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जैसे आर्बिनल ने खुदाई की थी, 75 मीटर पर जाकर के पानी मिला था, तो यहाँ भी क्योंकि वो इसीलिए वो आर्बिनल खुदाई कर रहा था ताकि अंदरूनी चीज़ों को पता लगाया जा सके, क्योंकि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है 1 मीटर का लगभग डायमीटर है। वो कह सकते हैं कि अगर वो सुचारू रूप से चलता रहा तो वो भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस नज़र आ रही है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही है। जैसा मैंने शुरू से ही कहा था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग संजीवनी का काम कर सकती है, और क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम बचा है तो ये माना जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर और तेजी से अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें भी दिखाएगा वहां पर जहां आप मौजूद हैं, अगर वहां से तस्वीरें दिख पा रही हैं तो। लेकिन साथ साथ ये भी समझाइए, जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है उसका मलबा मजदूरों पर ना गिरे, इससे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा? अभी तो शुरुआती दौर है, अभी लगभग 30 से 40 मीटर का फासला बाकी होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन जब हम जितना क्लोज पहुंचेंगे, टनल के करीब पहुंचेंगे, वहां पर मजदूरों से कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा ताकि वो मलबे की जद में ना आए? देखिए, 3 बातें वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी जा रही हैं। एक तो कि मज़दूरों का जो सुरक्षा है वो ध्यान में रखा जाए। प्रशासन, यहाँ के टनल विशेषज्ञ और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मलबा किसी भी तरह से उन तक न पहुँचे, और यही वजह रही है कि 350 का डिस्टेंस रखा गया है। जो मज़दूर हैं वो कहा जा रहा है कि लगभग 400 के आसपास का है, तो 300 के आसपास की ड्रिलिंग की जा रही है। मज़दूरों से वो लगभग 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस होगा, जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी कि जो सुरंग है, सुरंग के पास पहुंचने के बाद ये माना जा रहा है कि गार्डर, सरिया और तमाम चीज़ें आएंगी, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा उस पर एक तो नज़र है। दूसरी नज़र ये है कि मलबा जो ऊपर से गिरने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुछ मजदूरों ने 3-4 दिन पहले शिकायत की थी कि जब ड्रिलिंग स्टार्ट की गई थी तो उसमें कुछ मलबा उनके ऊपर ऐसा लगा कि जैसे गिर रहा हो, लेकिन आवाज़ें आई थी, मजदूरों को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का भी आवाज़ें सुनाई देने लगी है। मजदूर रेस्पॉन्स भी अब करने लगे हैं। तो ये लगता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार चलती रहेगी, क्योंकि प्लान बी वही है। तीसरी अगर देखा जाए तो ऑगर मशीन्स का पुशिंग का काम बेहतर ढंग से हो रहा है। ये संभावना जताई जा रही थी कि ऑगर मशीन्स अगर पुशिंग सही से नहीं करती है तो फिर किस तरह से पाइप्स को अंदर डाला जाएगा, लेकिन ऑगर मशीन पुशिंग अच्छी तरह से कर रही है। हालांकि जो ड्रिलिंग है वो हॉरिजॉन्टली मैनुअली चल रही है। रैट टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रैट टेक्निक का मतलब यह है कि विशेषज्ञ होते हैं, वो धीरे धीरे वो उस जगह को खुरसते हैं, वहाँ से मलबा निकालते हैं, छोटे से बकेट्स में उसको रखते हैं, फिर ट्रालियों के सहारे उसको बाहर किया जाता है। जैसा हमने तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं, जो अंदर की तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि मजदूर सही तरीके से उसको खींचने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रस्सी के सहारे वो मलबे को खींचा जा रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि वो समय कब
पाएगा, क्योंकि मजदूरों के परिजनों से भी कल बात हुई थी, उड़ीसा से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से। यहाँ जो परिजन हैं वो लगातार डटे हुए हैं और उड़ीसा के मंत्री भी आए थे कल। उन्होंने भी कहा कि कुछ मजदूरों से बात हुई थी। पीके मिश्रा जो प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, वो लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कल मुआयना किया और प्रधानमंत्री मौसम कैसा है अक्षय, वहाँ क्या वेदर कंडीशन है? जो येलो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर कितना दिख रहा है? और साथ ही जो तीसरी लाइफलाइन पाइप डाली जा रही थी आरवीएनएल की तरफ से, शायद पानी की वजह से उसको रोक दिया गया था, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आरवीएनएल पाइप जो बेसिकली लाइफ लाइन नहीं बल्कि उसको इसलिए ताकि वर्टिकल जो हम ड्रिलिंग 1 मीटर डायमीटर का कर रहे हैं उस पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि आरवीएनएल का पाइप जो है 8 इंच का था और जो एसजीवीएनएल जो पाइप डाल रहा है वो लगभग 1 मीटर डायमीटर का है। तो वो एक प्रैक्टिकल के तौर पर के इस्तेमाल की जा रही थी कि कहाँ हमको दिक्कत आ सकती है। 75 मीटर पर जाकर के पानी मिला, इसलिए उसको धीरे धीरे उसको भी ड्रिलिंग की जा रही है। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि अगर ये भी 75 मीटर के आसपास पहुंचा तो क्या पानी आएगा, जो 1 मीटर का डायमीटर का जो एसजीवीएनएल खुदाई कर रहा है। तो एक तो वो कंडीशन है। दूसरी ये है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिक्र जैसा मैंने किया वो बेहतर तरीके से चल रहा है। मौसम की अगर बात करें, जो आपने सवाल पूछा, तो मौसम में देखिए कहीं बादल नज़र आते हैं, फिर सूर्य भगवान की नजरें इनायत होती हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि बारिश तो कभी भी हो सकती है। ये संभावना जताई जा रही है कि 18 से 24 घंटे में 18 से 24 घंटे में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी दोनों हो सकती है। लेकिन उस पर अब प्रशासनिक नज़रें हैं, लेकिन उस पर प्रकृति पर किसी का क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो उस पर ध्यान रखते हुए तेज़ी से हॉरिजॉन्टल खुदाई पर ज़्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि वो टेक्निक ही कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी भी वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो आधे सीमा तक वो लगभग पहुंचा है। 86 मीटर की खुदाई होनी है। ये बताया जा रहा है कि लगभग अभी भी 46-47 मीटर बाकी है। तो मजदूरों से लेटेस्ट बात कब हुई है अक्षय? क्या रिस्पॉन्स उनका रहा, कैसी तबीयत उनकी है और क्या क्या सप्लाईज उन तक अब पहुंच पा रही हैं? देखिए, सप्लाई लगातार जारी है। 8 बजे बताया जा रहा है कि 8 सवा 8 बजे के बीच में मजदूरों से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने रिस्पांस अच्छा दिया है। हालांकि कुछ चिंतित क्योंकि परिजन हैं, इसलिए वो थोड़ी सी वो भी घबराहट में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रशासन लगातार उनको ये सूचित कर रहा है कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं और सीएम धामी ने जिस तरह से जानकारी दी, बिल्कुल सीएम धामी ने क्या कहा एक बार सुनते हैं अक्षय। हम खुशी जाहिर की है जो अब तक की कामयाबी है और उन्होंने कहा कि एक गुड न्यूज़ भी आ सकती है और उसके अलावा जो लोकल नागरिक हैं वो भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से भी उम्मीद जाहिर की जा रही कि जल्द ही मजदूर बाहर निकलेंगे। सुनिए। कर रहे हैं ईश्वर से कि ताकि मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए, ये कोशिश सभी की जारी है। अक्षय, आखिरी सवाल, क्या कोई अब हम डेडलाइन देख पा रहे हैं? एक उम्मीद की किरण अब दिख रही है क्या? उम्मीद की किरण तो बिल्कुल दिख रही है, लेकिन डेडलाइन बताना बड़ा मुश्किल है आयुष। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगी। अगर आज दिन में जो कि प्रोसेस चल रहा है, अगर वो तरीके से खुदाई होती रही और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं आए, तो देर रात तक संभव है कि देर रात या कल सुबह तक कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हमें भी उम्मीद है कि ऐसी जो टेक्निक है वो कामयाब हो और सभी की उम्मीदें लगभग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर आ टिकी हैं। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो टनल विशेषज्ञ हैं, उनसे जब सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रात में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उनको। बिल्कुल, ये रिस्पांस अच्छा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से रिस्पांस आएगा। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद की जा रही कि जल्द ही मजदूर बाहर निकलेंगे।